देखिए, इस बार राजस्थान में इंद्र भगवान बहुत मेहरबान रहे और पिछले 2 साल से बारिश अच्छी हुई है, पर फिर भी भूजल का जो स्तर है, अगर 2021 से लेके आज तक देखें, तो दिन ब दिन घटता जा रहा है। आप देखेंगे कि भूजल का सबसे ज़्यादा दोहन वर्तमान में राजस्थान में हो रहा है और उसके लिए भूजल के स्तर को बढ़ाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है, पैसे बहाए जा रहे हैं, पर अभी तक उसका कोई परिणाम, सार्थक परिणाम दिखा नहीं। आज भूजल को लेके एक महत्वपूर्ण विधेयक आया, बिल आया, उसके ऊपर तमाम तरह की चर्चाएं हुई। मेरा तो सीधा रूप से ये निवेदन प्रदेश की सरकार से है कि आप बिल लाएं, भूजल का जो स्तर है उसको बढ़ाएं, पर इसकी आड़ में आम व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हो, उसको अधिकारियों के दर पे दर दर ठोकरें नहीं खानी पड़ी, भटकना नहीं पड़े, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और रही बात दूसरी, मैं रेगिस्तान से आता हूँ, पश्चिमी राजस्थान से आता हूँ, जो थार और मालानी का वो क्षेत्र रहा है जहाँ पे पानी घी से भी ज्यादा महंगा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे पानी की बहुत बड़ी कमी हमेशा रही है। और आज के समय में भी करोड़ों रुपए बहाने के बाद में भी, खर्च करने के बाद में भी, उस क्षेत्र में अभी तक पूरे तरीके से पानी नहीं पहुंचा है। मैं अगर बात करूं जेजेएम की, तो जेजेएम की स्कीम्स वहां पे पूरे तरीके से हमें खत्म होती दिख रही है। पूर्ववर्ती सरकार ने कई सारे प्रयास भी किए, पर अभी तक धरातल पे कुछ नहीं हुआ। वर्तमान सरकार से कई बार निवेदन भी किया, पर वर्तमान में उन लोगों की आंखों में पानी जरूर है, पर घर में पानी अभी तक नहीं पहुंचा है। दूसरा अभी जो बिल पास हुआ है, रीको को लैंड एक्विजिशन राइट्स मिल गई है, तो इंडस्ट्री के लिए रीको किसानों की जमीन अक्वायर कर सकती है। कितना डेंजरस है ये, या क्या आपको कैसे लगता है कि कैसा देखिए, किसानों के हितों को संरक्षित करना हम सभी की जिम्मेदारी है और जाहिर सी बात है, ये जो बिल आया है इस पे कई तरीके की चर्चाएं भी आज हुई। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाले समय में प्रदेश की सरकार इस बिल के अंदर जो जरूरी संशोधन है वो लाएगी, ताकि प्रदेश के किसानों के हित में ये साबित हो। लेकिन ये बड़ा मुद्दा है कि किसानों की जमीनें जा रही हैं, अलग अलग इंडस्ट्री के लिए जा रही है। बिल्कुल, मैं अगर बात करूं पश्चिमी राजस्थान की, तो मैंने सदन में भी बात रखी कि हमारे क्षेत्र का रोहिड़ी, मोती की बेरी, सूंदरा, ये ऐसा इलाका है जहां पे 10-10, 15-15 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है और वहां के लोगों का जो जीवन यापन है वो गोवंश पे है, पशुधन पे है। आज के समय में सबसे बड़ा लैंड का अलॉटमेंट उस क्षेत्र में हो रहा है और अगर उस क्षेत्र की पूरी लैंड मल्टीनेशनल कंपनीज को आप कोड़ियों के भाव में अगर दे देते हैं, तो वहां के लोग पलायन कर जाएंगे। आज के समय में वहां पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है, पहले से अकाल की आड़ में वो चल रहे हैं, पर उन पे अगर आप मल्टीनेशनल कंपनियों का कहर ढोएंगे तो निश्चित रूप से उन लोगों के साथ काफी कुठाराघात होगा। मैंने इस चीज का विरोध भी दर्ज कराया। साथ ही साथ हाउस के पहले दिन हमने खेजड़ी को लेके ट्री प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड की थी, आज उसी बात को दोहराया है। मेरा पुनः प्रदेश की सरकार से आपके माध्यम से निवेदन कि आप ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लाएं। जब बाकी छोटे छोटे स्टेट्स जब ये ट्री प्रोटेक्शन एक्ट ला सकते हैं, तो आप लाने में पीछे क्यों रह रहे हैं? आप देखेंगे कि पिछले दिनों 26,000 के आसपास खेजड़ियां काटने का एक आंकड़ा हमारे सामने आया था और आने वाले साल भर के अंदर 50 से 60,000 खेजड़ियां और कटने वाली है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि हजारों करोड़ रुपए हम एक पेड़ मां के नाम पे लगाते हैं, पर लाखों लाखों पेड़ किसके नाम पे कट रहे हैं, ये भी प्रदेश की जनता जानना चाहती है। आप इस तरीके से गुमराह नहीं कर सकते। हमारे लोग चाहते हैं कि साहब जो भी स्थिति है वो स्पष्ट हो। हाँ, ये दो जो विधेयक लाए हैं, हमें लगता है कि आने वाले समय में प्रदेश के हित में होंगे, पर कई सारे संशोधनों की आवश्यकता भी है और खेजड़ी को लेके आप मजबूत कदम उठाएं, ऐसा मेरा प्रदेश की सरकार से निवेदन है।